आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। चाइना और अमेरिका के दरमियान पनामा, जी हाँ, पाकिस्तान में बड़ा चर्चा रहा पनामा का। पनामा में हाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। मजीद आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेड वार अब जो है वो स्टेट टू स्टेट वार भी होने जा रही है। चाइना ने अमेरिका को जवाब दिया है और अमेरिका पर 84% एडिशनल टैक्स ऐड कर दिया है। चाइना ने अमेरिका पर 84 एडिशनल टैक्स 84% ऐड कर दिया है। तो आप अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 104% चाइना पर टैरिफ ऐड किया था। तो उसके बाद चाइना ने अमेरिका को जो जवाब दिया है, आप अंदाजा करें कि कितनी बड़े पैमाने पर जाकर चाइना ने अमेरिका को जवाब दिया है कि 84% एडिशनल टैरिफ चाइना ने अमेरिका के जो ट्रेड है उस पर ऐड कर दिया है। तो इससे जो सूरत हाल अब अमेरिका में बनेगी वो तबाही आने वाली है। आप यकीन करें कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की वार छेड़ी, उसमें बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, बड़े बड़े कंट्रीज की मार्केटें पहले ही क्रैश कर चुकी हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक जो है वो तमाम मार्केट्स क्रैश कर चुकी हैं। तो उसके बाद जब 84 जब माफ़ कीजिएगा, जब ट्रंप ने चाइना पर 104% टैरिफ ऐड किया, तो उसके बाद यूरोप और अमेरिका में मार्केटें कुछ बड़ी बेहतरी की तरफ गई। लेकिन अब दोबारा वही सूरत हाल है जब से चाइना ने 84% एडिशनल टैरिफ अमेरिका की तमाम मौज़ूआत पर लगा दिया है। तो आप अंदाजा करें कि कितनी बड़े पैमाने पर तबाही होने वाली है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक किंग के तौर पर तो मनवा लिया है कि जहां दुनिया की बेशतर कंट्रीज उनके घुटनों में जा कर गिरे हैं। और अमेरिकी सदर ने पब्लिक के सामने यानी खताब में कहा है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि यहाँ कहना भी उन्होंने कहा है कि मेरे पिछवाड़े को चूम रहे हैं सारे। आप अंदाज़ा करें कि मैंने ऐसा काम किया है कि मेरे पिछवाड़े को चूम रहे हैं सारे। तो आप अंदाज़ा करें, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो किंग तो बन चुके थे और ज़बरदस्त टैरिफ ऐड किया। तो उसके बाद चाइना ने रिटेल बैक किया है और अब जो नेक्स्ट अब होने जा रहा है, आप अंदाजा करें कि ये ट्रेड वार थी और उसके बाद अब स्टेट टू स्टेट वार है। ये बंदा आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है, ये डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका यूएसए का। और इन्होंने कहा है कि चाइना को इन्होंने धमकी दी है कि इस शख्स का नाम पेट्स हेगेस्ट है। आप अंदाजा करें कि इन्होंने धमकी दी है कि जो पनामा कनाल है वहां से जो इन्फ्लुएंस है चाइना का वो पीछे हटे। और पनामा को कहा है कि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपके लिए हमारी फौजें तैयार हैं। अब स्टेट टू स्टेट वार भी शुरू होने वाली है। लगता है कि 90 में अमेरिका ने ये पनामा कनाल की बेस बनाई थी। तो उसके बाद तकरीबन 2014 के बाद इसका वहाँ इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया और चाइना पहुंचा। तो चाइना वहाँ माफ़ कीजिएगा ट्रेड भी करता है बड़े पैमाने पर। ये अमेरिका के बैक साइड पर ये यानी पनामा है और यहाँ जो साउथ अफ्रीका और दूसरे कंट्रीज से ये शॉर्टकट रास्ता है असल में यानी पनामा का। तो वहाँ से बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है। तो चाइना जब पहुँचा तो वहाँ उसने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद अपनी बेस कैंप की, तो बड़े पैमाने पर वहाँ काम किया चाइना ने। तो अब अमेरिका पनामा कनाल लेने के लिए पनामा के यानी पनामा से कह रहा है कि वो चाइना को बहर करे या निकाल बाहर करे, चाइना को निकाल बाहर करे। तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ ये स्टेट वार थी, ये ट्रेड वार थी और अब स्टेट वार शुरू होने वाली है। तो कितनी तबाही आने वाली है। तो वहाँ से पनामा के सदर ने जो अब कहा है कि उसने
चाइना को पनामा कनाल लीज पर दी थी। तो अमेरिकी सदर ने कहा है कि फौरी तौर पर वो लीज का मुआहदा खत्म करें, वरना मेरी फौजें आपके लिए तैयार खड़ी हैं। तो अब वहाँ ये सूरत हाल है कि फौरन पनामा के सदर ने यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि इन्होंने आके कब्जा किया है और मुख्तलिफ चाइना पर इल्ज़ाम भी लगाए हैं। तो ऐसे तो वहाँ से चाइना निकलेगा नहीं, क्योंकि चाइना ने वहाँ पे बड़ा खर्चा किया है, वहाँ वहाँ बड़ा पैसा लगाया है। तो अमेरिका वहाँ से खदेड़ना चाहता है। तो अगर वहाँ से चाइना, सवाल ये बनता है, ना निकला, पनामा के कहने के बावजूद भी ना निकला, तो उसके बाद क्या ये दोनों स्टेट जो हैं अपनी फौजें वहाँ एक दूसरे के सामने ला सकते हैं? आप अंदाज़ा करें कि इस शख्स को जो है सामने लाकर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है चाइना को कि यहाँ से पनामा से वो जो है उनका इन्फ्लुएंस उसको ख़त्म करें और यहाँ से यानी पीछे हटे। तो उसके बाद अब जो सूरत-ए-हाल है वहाँ ये ख़ास एरिया समंदर का, वहाँ जो ट्रेड होती है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है। चाइना बड़े पैमाने पर वहाँ ट्रेड करता है और अमेरिका के लिए भी ये बड़ा ख़ास रास्ता है, अमेरिका की बैक साइड पर है। तो आप अंदाज़ा करें कि अब बड़े लेवल पर ये मामलात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चाइना आसानी से इसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस ने जो है इसको चाइना को धमकी दी है कि वो यहाँ से निकल जाए। तो अमेरिका असल में इसको जो है एक अमेरिकन कंपनी ब्लैक रॉक को यानी कह रहा है कि वो पनामा को खरीदे, यानी अमेरिका पनामा कनाल खरीदना चाहता है। तो आप अंदाज़ा करें इनकी नीयत का कि पनामा कनाल को भी खरीदना चाहते हैं और जैसे ग्रीनलैंड है वहाँ भी कब्जा चाहते हैं और इधर से टैरिफ जो वार है वो अपनी पीक पर पहुंची हुई है। तो अब चाइना ने टैरिफ वार में इनको जो रिटेल बैक किया है, यानी रिटेलिएट किया है, आप अंदाज़ा करें कि 84% एडिशनल टैरिफ। इससे क्या होगा? इससे जो अमेरिका में चीज़ें बची हैं वो इतनी महंगी हो जाएंगी और इतनी महंगी हो जाएंगी कि वहाँ अमेरिकियों को खरीदने की यानी कुव्वत भी नहीं, कुव्वत खरीद जवाब दे जाएगी और वहाँ महंगाई आएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो किसी चीज़ की परवाह किए बगैर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने जैसे अल्फाज कहा है कि सारे मेरे पिछवाड़े को चूम रहे हैं और जो मैंने टैरिफ ऐड किया है कंट्रीज़ पर, तो ऐसा दिखाई भी दिया है, क्योंकि तकरीबन 100 कंट्रीज़ जो है डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों में जा बैठे हैं। ये बाज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप एक वाक़ई पावरफुल और किंग के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन उसके बाद जो सूरत-ए-हाल अब यहाँ ट्रेड में 84% एडिशनल टैरिफ जब चाइना ने इस पर ऐड किया है, तो उसके बाद जो पनामा कनाल पर स्टेट टू स्टेट वार होने जा रही है आने वाले दिनों में, ये लग रहा है कि आप देखिएगा कि फिर दुनिया जो है एकदम से पहले ही तबाह हो चुकी है ट्रेड के सिलसिले में। और दूसरी तरफ अगर वहाँ पर दोनों स्टेट की आर्मी अगर आमने सामने आ जाती हैं, तो ये चाइना और अमेरिका के दरमियान पहला फेस टू फेस झगड़ा होगा और इतनी बड़े पैमाने पर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दूसरी तरफ अब पनामा कनाल में जो इन्फ्लुएंस इस वक्त है, इस वक्त जो इन्फ्लुएंस है सबसे ज़्यादा चाइना का है, क्योंकि चाइना ने 2014 के बाद बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ लगाई है, बड़ा पैसा लगाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो चाइना ने पनामा कनाल को सोने की चिड़िया बना दिया है। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो इनकी नज़र थी और इन्होंने आकर अब नज़रें जमा ली हैं पनामा कनाल पर। पहले पनामा पर टैक्स ऐड किया, अब उसको धमकी दे रहे हैं कि चीन से जो है वो लीज का जो मुआहदा है उसको ख़त्म करें। आप अंदाज़ा करें कि
एक एटम जो लीज पर दिया जा गया हो और उसको को दबाव में लाकर कहा जाए कि वो मुआहदा ख़त्म करे, और उसके बाद जैसे पनामा सदर को धमकी दी ट्रंप ने, तो उसने कहा, उसने इल्ज़ाम लगाना फिर चाइना पर शुरू कर दिए। लेकिन सूरत हाल ऐसी यानी सादा तरीके से जो नज़र आ रही है ऐसी होगी नहीं, क्योंकि चाइना वहाँ से बिल्कुल अपना इन्फ्लुएंस छोड़ने को तैयार किसी सूरत नहीं होगा। याद रखिए कि चाइना बड़े पैमाने पर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर चुका है और बहुत बड़ी ट्रेड का यानी वो बेस है चाइना की। और अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा है कि चाइना वहाँ रहकर हमारी यानी अमेरिका की जासूसी करता है और यहाँ अपना इन्फ्लुएंस इसलिए बढ़ा रहा है कि वो अमेरिका को दिन में तारे दिखा सके। तो मैं कहता चलूँ, अब सूरत हाल स्टेट टू स्टेट बड़ी खतरनाक पोजीशन पर जाने वाली है, और जहां ट्रेड टू ट्रेड यानी ट्रेड टू ट्रेड वार है, ये भी एक खतरनाक मोड़ अख्तियार कर चुकी है। तो जहां अमेरिकी सदर ने 104 का टैरिफ, एडिशनल टैरिफ लगाकर चाइना को बैकफुट पर किया, तो चाइना को ज़ाहिरी तौर पर यानी इसमें ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। चाइना की मार्केट अभी भी क्रैश कर रही है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में थोड़ी सी बढ़ोतरी है यानी बेहतरी आई है। लेकिन उसके बाद जैसे 84 एडिशनल टैरिफ चाइना ने आयद किया है, तो उसके बाद अमेरिका और यूरोप में दोबारा जापान तक यानी क्रैश जारी हो चुका है। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर जहां इतनी ट्रेड वार और दूसरी तरफ स्टेट वार होने जा रही है, तो इससे क्या होगा किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। चाइना हर किस्म की तैयारी के लिए अमेरिका से लड़ाई के लिए तैयार है। ये तो इन्होंने खुला पैगाम दे दिया है कि वो हर किस्म की वार अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने पहले आपको बताता चलूँ कि वहाँ से जो आईफोन, एप्पल यानी अमेरिकी कंपनी है और वो ज़्यादातर काम जो है चाइना करता है, तो वहाँ से चाइना से वो ख़त्म कर रहे हैं। क्या है कि वो अमेरिका में बनेंगे आईफोन, तो आईफोन की कीमत तो